अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सा आपके साथ तरीका शेयर करूँगी कि बारीक डोरी आप घर में किसी कैसे बना सकते हैं। एक्सपर्ट टेलर्स तो इस मेथड को जानते हैं, लेकिन जो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टिचिंग करना स्टार्ट किया तो वो बारीक डोरी को घर में खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो है इसी के बारे में। ये बारीक डोरी जो है ना, डिफरेंट कलर्स में घर में हम खुद बना सकते हैं। वैसे ये बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन घर में बनाई हुई जो डोरी होती है ना, वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप देख लो कि कपड़े को आपने किस तरीके से फोल्ड करना है। कपड़े को आपने इस शेप में लेके आना होता है। सबसे पहले कपड़े को इस शेप में लाने के बाद हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को बिल्कुल सेम होना चाहिए। जब कपड़े को आप तिरछा करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि इधर लंबाई मैं आपको चेक करवाती हूँ, इधर इसकी कितनी लंबाई बन रही है। तो इधर इसकी लंबाई बन रही थी तकरीबन 12 इंच, और यहाँ से भी इसकी लंबाई जो थी वो 12 इंच बन रही थी। इसमें इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मैंने इसको जब फोल्ड किया था जब मैंने इसको तिरछी शेप दी थी, तो उसकी जो लाइनिंग बनी थी ना, उसी लाइन के में हमने इसको कट कर लेना होता है। इस तरह कट करने के बाद तकरीबन 1.5 इंच 1.5 इंच का मैंने एक कपड़े को जो है कट कर लिए। कट करने के बाद अब हमने 1 पाँव की सिलाई रखते हुए, बिल्कुल 1 पाँव की सिलाई रखते हुए हमने इसको बिल्कुल सीधा ले आना होता है। यहाँ पे एक बात जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि सिलाई इधर से उधर नहीं आपकी होनी चाहिए। जिस शेप में आपने स्टार्ट से लिए ना सिलाई, बिल्कुल उसी शेप में एंड तक आप सिलाई को लेके आएंगे और बिल्कुल एक बूट की आप सिलाई रखते हुए आप लगाएंगे। इससे ये एक दरमियाने साइज़ की डोरी हमारी तैयार होगी, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। अगर आप इससे भी बारीक सिलाई बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे मज़ीद 1 पाँव की सिलाई आप कम लेंगे तो आपकी बारीक जो डोरी है वो आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक डोरी का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया जाता। नॉर्मली हमें इसी साइज़ की डोरी चाहिए होती है। एक बूट की सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा था ना, उसको मैंने कट कर लिया। अब हमने सुई में धागा डालना है। जैसे हम नॉर्मली सुई में धागा डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही डबल धागा हमारे पास होना चाहिए। डबल धागा अगर खींचेंगे ना तो टूटेगा नहीं, इसलिए डबल धागा करके डालें। उसके बाद सिलाई की जो पीछे वाली सुई की जो पीछे वाली साइड होती है ना, उसको अंदर की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद धागे को यहाँ पे आप अच्छे से टाइट कर लें। धागे को अंदर टाइट करने के बाद अब बहुत आराम से आपने ये काम करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे ना तो धागा टूट भी सकता है। वैसे धागा तो हमने डबल डाला हुआ है, धागा टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें थोड़ी, ताकि आप बहुत आसानी से इस तरीके से इसको खींचते हुए आप निकाल लें। इस डोरी का इस्तेमाल करते हुए बहुत से हम ट्राउज़र डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। शर्ट की साइड्स के ऊपर हम लोग डोरी के साथ डिज़ाइंस बनाते हैं। इसके अलावा नेक डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं, और स्पेशली अगर आपके घर में छोटी बच्ची हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस ऐसे नेक डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिसमें बारीक डोरी की ज़रूरत होती है। तो बारीक डोरी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आगे इसके लगाया जाता है, फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान और सादा सा फ्लावर्स बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। आपने एक रेक्टेंगल शेप का चौकोर शक्ल का आपने कपड़ा लिया है। इस तरीके से कपड़ा लेते हुए इसको इस तरीके से डबल करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सेम लंबाई और सेम चौड़ाई वाला कपड़ा लिया मैंने। कपड़े को डबल किया। कपड़े को डबल करने के बाद ये जो डोरी थी ना, इसको एक साइड पे इस तरह रखेंगे, और जिस शेप में आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इस शेप में हमने सिलाई लगानी है। थोड़ी तिरछी सिलाई जो है वो लगाई जाती है, और उसी सिलाई को फिर डबल किया गया है। उसके बाद उसको सीधा कर लेंगे, और उसके साइड के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बन रहा है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे। घर में बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सकें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।